हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम कलर टीवी के मॉडल, उसके बनावट, यानी कौन कौन से उसके एरिया होते हैं, कौन कौन सा विभाग होता है एक कलर टीवी के अंदर, यानी एक कलर टीवी सर्किट के अंदर कितने विभाग होते हैं, कौन सा एरिया का क्या काम होता है, कौन सा विभाग क्या भूमिका निभाता है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज हम चलिए देख लेते हैं कि कलर टीवी के अंदर कितने सेक्शन होते हैं और किस सेक्शन का क्या काम होता है और किस सेक्शन में क्या महत्व मतलब रखता है, क्या क्या उसके एरिया हैं, क्या क्या उसके विभाग बनाए गए हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं, एक कलर टीवी सर्किट का एक चित्र आप देख रहे हैं। ठीक है, और ये जो आप सर्किट देख रहे हैं, इसी का जो मतलब जो बैक साइड है, इसका जो मतलब ये आप देख रहे हैं ना चित्र, उसका बैक साइड, इस सर्किट का बैक साइड ये है। ठीक है, और जब भी कोई हम इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई भी सर्किट पढ़ते हैं, रीड करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, तो ये इसका जो होता है ये बैक माना जाएगा, उल्टा माना जाएगा। इधर से आप कुछ भी पढ़ नहीं पाएंगे, कुछ भी समझ नहीं पाएंगे, इधर से कोई नहीं समझ पाएगा। मान लीजिए पुराने हैं, इस लाइन में आपको जानकारी है तो आप तो समझ लेते हैं, लेकिन जो असली, जैसे कोई बोलता है ना कि कोई किताब है आपके पास तो किधर से पढ़ना चाहिए, कैसे पकड़ना चाहिए, तो दोस्तों जो किताब जो पकड़ने का जो तरीका होता है, फ्रंट कौन सा होता है, बैक कौन सा होता है, तो ये आपका किताब पकड़ने का तरीका है। यानी ये जो आप सर्किट है, किसी सर्किट को लर्न करेंगे, उसकी पढ़ाई करेंगे, उसके बारे में सीखेंगे, जानेंगे, तो ये उसका रियल जिस तरह से हमें पकड़ना चाहिए, यानी सर्किट को हमें इस तरह से पढ़ना है। ठीक है, न कि इस तरह से पढ़ना है। ठीक है, सर्किट को हमें इस तरह से देखना चाहिए, यानी इस तरह से आपकी शुरुआत होती है। ठीक है, यानी ये हमारी बुक हो गई एक तरह से, हमें इसी तरह से पढ़ना है, न कि इसके उल्टा साइड, यानी इस साइड से। ये साइड गलत हो जाएगा, इस साइड से आप पढ़ाई नहीं करेंगे, जो भी पढ़ेंगे सीखेंगे, ये इसका रियल साइज है, इधर से ही आप कुछ भी सीख सकते हैं। ठीक है, ये उसका उल्टा साइज हो गया। ठीक है, तो चलिए अभी देख लेते हैं कि इस सर्किट के अंदर कितने एरिया होते हैं और कौन सा एरिया का क्या भूमिका होता है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख लीजिए, ये है पावर सप्लाई। सबसे पहले कोई भी कलर टीवी या कोई भी डिवाइस होता है तो उसकी स्टार्टिंग पावर सप्लाई से ही होती है। यानी सबसे पहले अगर कोई भी प्राणी है, कोई भी जीव है, कोई भी मशीन है, तो सबसे पहले उसे ऊर्जा चाहिए, जो क्या वो ऊर्जा खपत करता है अपने मतलब अपने एनर्जी क्या वो ग्रहण करता है, तो जा करके वो अपना काम करता है। जैसे कि इंसान है, वो कुछ ना कुछ पहले खाएगा, उसके बाद ही कुछ काम करेगा। ठीक है, तो यही बात हो गई। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है पावर सप्लाई। यानी इस पावर सप्लाई के अंदर क्या आता है, एसी करंट आता है, यानी अल्टरनेट करंट आता है, जिसका रेशियो कम से कम 110 वोल्ट होना चाहिए और मैक्सिमम 270 वोल्ट तक, यानी उसके अंदर ये वोल्टेज की सीमा होनी चाहिए। यानी इतने वोल्ट के अंदर में ये जो सर्किट है, यानी ये जो डिवाइस बनाई गई है, इतने वोल्ट के अंदर अपना काम वो सही सलामत से करके दिखाएगी परफेक्ट में। ठीक है, तो इससे कोई तकलीफ नहीं होगी इतने वोल्ट के अंदर में। तो ये क्या है, सबसे पहले एक पावर सप्लाई बनाई गई है, पावर सप्लाई एरिया। ये एरिया क्या करता है कि जैसे अभी मान लीजिए एक हम लोग के अंदर एक मतलब एक एरिया बनाया गया है, मतलब पावर सप्लाई बनाई गई है, यानी उसके अंदर एनर्जी स्टोर है। अब वो क्या करेगी कि जैसे एनर्जी अब देखा जाए तो हमारे बॉडी में अब यहाँ पे एनर्जी स्टोर है। ठीक है, तो ये अब हर जगह, जैसे मान लीजिए मैं हाथ हिला रहा हूँ, मैं मुंह से बोल रहा हूँ, मैं कुछ सोच रहा हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ, तो ये एनर्जी क्या कर रही है कि इस पे खपत कर रही है, इस काम पे खपत कर रही है, यानी किसी भी काम पे वो एनर्जी खपत कर रही है। तो इसका एक रेशियो बनाया गया है कि इस हाथ से काम करने के लिए कितना ऊर्जा लॉस करेगा, माइंड को काम कराने के लिए कितना ऊर्जा लॉस करेगा, मतलब बोलने के लिए कितना ऊर्जा लॉस कराएगा, यानी साउंड सेक्शन के लिए कितना ऊर्जा लॉस कराएगा, सोचने के लिए कितना ऊर्जा लॉस कराएगा, चलने के लिए कितना ऊर्जा लॉस कराएगा, दौड़ने के लिए कितना लॉस कराएगा। इसकी एक लिमिट एक मशीन के अंदर बनाई जाती है फिक्स की, इसी के रेशियो के आसपास में वो ऊर्जा खाएगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से अब इस जो कलर टीवी के जो मॉडल है, इसके अंदर वो एरिया बनाए गए हैं कि किस एरिया को कितना वोल्टेज की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो जैसा आप देख रहे हैं, ये कलर टीवी की पावर सप्लाई के सेक्शन है। ठीक है, तो सबसे पहली जो बात आती है पावर सप्लाई, यानी इसके अंदर जो बाहरी स्रोत, कोई बाहरी करंट जब आता है तो ये क्या करता है कि जो ये अलग अलग एरिया है, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं अभी। तो इस एरिया को अलग अलग सप्लाई यानी करंट, इसका भोजन क्या है, एक करंट है, यानी करंट क्या करेगा, अलग अलग एरिया में जाएगा, तो अपना एरिया जो है वो काम करके दिखाएगा कि भाई मैं अब काम करूंगा, मेरे को सप्लाई मिल चुकी है। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं ना, जो पावर सप्लाई एरिया होता है, आप देख लीजिए पावर सप्लाई जो एरिया जो आप देख रहे हैं ना, ब्लैक ब्लैक ब्लैक। ठीक है, तो ये एरिया पावर सप्लाई का आ जाता है। ठीक है,
ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो एरिया है ये पावर सप्लाई का जो है ये आपका ये एरिया आ जाता है। जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सर्किट है, तो ये आप देख रहे हैं ना जो ब्लैक आपको लिखा दिख रहा है, जिससे ये एरिया आपको जो है ये पावर सप्लाई का आ जाता है, ठीक है। जबकि ये पावर सप्लाई की एरिया यहाँ तक है, ठीक है, जो मेन पावर सप्लाई की जो एरिया है यहाँ तक है, ठीक है। क्योंकि ये जो प्राइमरी है यानी मतलब जहाँ से एसी जो इन हो रहा है ये डेंजरस एरिया होता है, ठीक है। ये जो एरिया आप देख रहे हैं ना जो ब्लैक जो कलर का है, ठीक है, तो यानी कि जो आप देख रहे हैं ना यहाँ से इस साइड से व्हाइट एक पट्टी दिख रहा है आपको, ठीक है। ये जो व्हाइट चिन्ह दिख रहा है ना कि मतलब ये इस एरिया जो है ये हॉट एरिया बोला जाता है, यानी ये डेंजरस एरिया बोला जाता है। यहाँ पे मतलब जो लाइव करंट जो मतलब जो मेन लाइन जो एंट्री कराई जा रही है तो उसके अंदर यहाँ तक खतरनाक एरिया होता है, ठीक है। तो यही आपका डेंजरस एरिया मतलब होता है, जो एसी जहाँ से मतलब इनपुट कराया जाता है जो खतरनाक एरिया ये होता है। जो इस साइड से आप देखेंगे तो व्हाइट पट्टी खींची जाती है हर कलर टीवी सर्किट के अंदर, ठीक है। और इसको जब बैक साइड करेंगे तो आपको यहाँ से जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपको ये दिख रहा होगा कि यहाँ से देख रहे हैं कि आप यहाँ से ब्लैक पट्टी खींची गई है, जबकि ठीक है, जबकि इसका जो एरिया है यहाँ तक बनाया गया है, ठीक है। जो पावर सप्लाई का जो ट्रांसफार्मर है जो देख रहे हैं ट्रांसफार्मर जहाँ पे ये बहुत सारे डायोड लगाए गए हैं, मतलब ये जो एरिया है आप देख रहे हैं ना ये एरिया यहाँ तक पावर सप्लाई एरिया माना जाता है, ठीक है। और माना जाता है क्या है ये पावर सप्लाई एरिया, ठीक है। तो ये प्राइमरी मतलब एरिया हो गया, यहाँ से सेकेंडरी एरिया जहाँ से सबको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है सप्लाई अलग अलग एरिया को, ठीक है। और ये जो छोटा सा एरिया आप देख रहे हैं ना, ठीक, जो छोटा सा एरिया आप यहाँ पे ये वाला यानी यहाँ पे ये जो एरिया आप देख रहे हैं ना ये एरिया यहाँ पे थोड़ा सा ये पूरे सप्लाई को यानी पूरे वोल्टेज को जो भी ये है ये इतना ही एरिया कवर करता है, कंट्रोल करता है कि किस एरिया को कितना वोल्टेज देना है नहीं देना है। मतलब यहाँ से सारे वोल्टेज को बढ़ाया घटाया जाता है, यानी से यहाँ से पूरे वोल्टेज को वेरिएबल किया जाता है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि जो ये पावर सप्लाई क्या करता है कि इसको तो मिलता है एक मतलब एक बोलते हैं ना कि लमसम वोल्टेज मिलता है यहाँ पे, ठीक है। इस एरिया में लमसम मिलता है, यहाँ पे मान लीजिए 110 मिल सकता है, 50 वोल्ट मिल सकता है, 100 वोल्ट मिल सकता है, 200 मिल सकता है, 500 मिल सकता है, जितने भी वोल्ट आए। तो इस एरिया से एंट्री होता है जो मेन हमारी पावर सप्लाई मतलब मेन जो लाइट होती है एसी करंट होता है जो इस एरिया में मतलब एंट्री करते हैं। तो ये जो इसकी कोई लिमिट नहीं होती है, वो तो क्या पता कितना वोल्ट आ जाएगी हम लोग के घरों में बिजली, ठीक है। तो ये जो एरिया है यहाँ से एंट्री होता है। अब जो ये पावर सप्लाई क्या करता है जब एंट्री होता है तो ये इस पावर सप्लाई का काम होता है कि अलग अलग एरिया को एक फिक्स वोल्टेज देना होता है। तो देखिए इस पावर सप्लाई के अंदर से 110 वोल्ट डीसी निकलता है, ठीक है, 110 वोल्ट डीसी निकलता है, 27 वोल्ट डीसी निकलता है, 15 वोल्ट डीसी निकलता है, 18 वोल्ट डीसी निकलता है। मतलब ये क्या करता है कि मतलब अपने अंदर तो लेता है एसी करंट जो 110 वोल्ट से 250 के बीच में, लेकिन जो यहाँ से निकालता है फिक्स करंट निकलता है। पावर सप्लाई काम होता है कि फिक्स करंट निकालता है 110 वोल्ट, 27 वोल्ट, 15 वोल्ट, 18 वोल्ट। तो ये अलग अलग एरिया को देना पड़ता है, ठीक है। तो अब ये जो काम होता है आप देख लीजिए कि यहाँ से जो पावर सप्लाई जो है पावर सप्लाई का एरिया है यहाँ पे एंट्री हुआ है, यानी जो यहाँ से एंट्री हुआ है सप्लाई यानी पावर जो दिया गया है। तो ये एरिया क्या किया है कि इसको एक मतलब इसके अपने अंदर एक स्टेबलाइजर की तरह काम करता है। और ए साइड में जो ट्रांसफार्मर के साइड में जो एक एक डायोड लगा करके उसको एसी से डीसी में कन्वर्ट किया गया है इस ट्रांसफार्मर के जरिए। तो सबको अलग अलग एरिया में अलग अलग वोल्टेज को दिया गया है, ठीक है। तो ये इसका काम होता है पावर सप्लाई का, ठीक है। यानी पावर सप्लाई के अंदर 4 वोल्टेज निकाले जाते हैं, मुख्यतः 4 तो अनिवार्य निकलते हैं, उसके बाद कुछ निकले या ना निकले 4 वोल्ट अनिवार्य निकलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से 110 वोल्ट, 27 वोल्ट, 15 वोल्ट, 18 वोल्ट, ठीक है। तो जो 110 वोल्ट होता है वो हॉरिजेंटल को जाता है, हॉरिजेंटल एरिया, ये हॉरिजेंटल एक सेक्शन हो गया। अब हॉरिजेंटल सेक्शन क्या है ये देख रहे हैं ना, जो ब्लैक कलर का जो यहाँ पे एसटी होता है, जो आप पिक्चर ट्यूब के अंदर देख रहे हैं ना, जो पिक्चर ट्यूब के अंदर एक कैप को डाला जाता है, जहाँ पे आपको दिखा सकता हूँ कि जैसे आप ये देख सकते हैं ये एरिया को, ठीक है। तो इस एरिया को आपको ये सप्लाई देना पड़ता है, यानी किसी पिक्चर ट्यूब के अंदर जो ये आप देख रहे हैं ना, ये जो ट्रांसफार्मर देख रहे हैं ना ईएसटी ट्रांसफार्मर, ये आप देख सकते हैं ईएसटी ट्रांसफार्मर, ये जो होता है ये क्या करता है कि इसको ऑपरेट करने के लिए इस एरिया को यानी इसी के लिए 110 वोल्ट जाता है, ठीक है। जो जाता है 110 वोल्ट यानी इसके लिए 110 वोल्ट जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये लगाया गया है, ठीक है।
ये चीज़ लगाई गई है। तो 110 वोल्ट जब जाता है तो इसी के लिए जाता ही है, इसी के लिए 110 वोल्ट की प्रबंध किया गया है। तो ये हॉरिजॉन्टल सेक्शन के अंदर आता है। जो हॉरिजॉन्टल सेक्शन आप देख रहे हैं ये यहाँ से यहाँ तक ये एरिया कवर होता है, ये हॉरिजॉन्टल सेक्शन के अंदर आ जाता है। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे हैं ना, यहाँ से यहाँ तक हॉरिजॉन्टल सेक्शन आ जाता है। यानी इस साइड से देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल सेक्शन जो देख रहे हैं ना, ये एरिया आप देख रहे हैं ना, हॉरिजॉन्टल सेक्शन यहाँ से और यहाँ तक, ये हॉरिजॉन्टल सेक्शन ये यहाँ से यहाँ तक आ जाता है। यानी ये हॉरिजॉन्टल सेक्शन हो गया, ये पावर सप्लाई सेक्शन हो गया है। इसका काम होता है कि इस एरिया को सप्लाई देना है और इस सारी एरिया को सप्लाई देना है जिसको जितना आवश्यकता पड़ता है। ठीक है, तो ये पावर सप्लाई हो गया, ये हॉरिजॉन्टल सेक्शन हो गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, एक वर्टिकल सेक्शन होता है। आप देख सकते हैं कि एक आईसी का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, ये देख रहे हैं आईसी का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे देख रहे हैं ना कि ये जो छोटा सा ब्लैक थोड़ा सा एक स्पॉट की तरह दिख रहा है, ये आप देख लीजिए, ये यहाँ पे ये वर्टिकल सेक्शन हो गया। इतना ही वर्टिकल सेक्शन होता है। ठीक है, इतना ही, मुश्किल से 10-15 पार्ट इसके अंदर होते हैं। ठीक है, तो ये जो हो गया ये आपका वर्टिकल सेक्शन हो गया। यानी यहाँ से देखेंगे अगर आप तो ये वर्टिकल सेक्शन हो गया। ये यहाँ से इतना ही एरिया वर्टिकल सेक्शन के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, तो ये वर्टिकल सेक्शन हो गया। इस सेक्शन को जाने के लिए सप्लाई की आवश्यकता होती है 27 वोल्ट, 25 से 27 वोल्ट के आसपास इस एरिया को चाहिए होता है। यानी ठीक है, इसके अंदर एक आईसी का प्रयोग होता है, कंफर्म एक आईसी होती है वर्टिकल के लिए। तो ठीक है, तो इस एरिया को ऑपरेट करने के लिए ये जाता है यहाँ पे 27 वोल्ट। अब वर्टिकल सेक्शन का मतलब क्या होता है कि जो चित्र जो आपकी टीवी है ना, जो आपकी टीवी है, ये मान लीजिए आपकी ये टीवी हो गई। ठीक है, ये मान लीजिए आपकी टीवी हो गई। ठीक है, तो जो चित्र को ऐसे फैलाता है, मतलब ये जो चित्र यहाँ पतला आ रहा है, इतना चौड़ा हो रहा है, मतलब जैसे कि अभी मैं भी एक किसी स्क्रीन पे ही दिख रहा हूँ तो हमारा चित्र थोड़ा पतले में आ रहा है, लेकिन अभी चित्र को क्या बड़ा करता है। तो ये वर्टिकल एरिया का कार्यक्रम होता है। वर्टिकल ही जो एरिया होता है इसको बड़ा और छोटा चित्र को करता है। ठीक है, तो इसको आप चित्र देख रहे हैं ना, ऐसे बड़ा और छोटा करता है, तो ये वर्टिकल एरिया काम होता है। यानी चित्र को सिर्फ इस एरिया का एक ही काम होता है कि चित्र को बड़ा और छोटा करना। ठीक है, और जो हॉरिजॉन्टल एरिया होता है, हॉरिजॉन्टल एरिया का बहुत बड़ा काम होता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल क्या करता है कि आपके जो टीवी पिक्चर ट्यूब है इसके अंदर जैसे हाइलोजन लाइट होती है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज की आवश्यकता पड़ती है, तो उसको एक वोल्टेज दिया जाता है, हाई वोल्टेज बना करके, कि इसको मतलब इसके अंदर मतलब लाइट दिखाना है, चित्र को दिखाना है, बहुत ज़्यादा फोकस मतलब आवश्यकता पड़ती है करंट की। तो इसके लिए ये जो 110 वोल्ट आप देख रहे हैं ना, 110 वोल्ट इस सेक्शन को जाता है। तो ये जो यूएसटी ट्रांसफार्मर आप देख रहे हैं ना, तो ये 25 से 30 हज़ार के आसपास, 25 से मान लीजिए 20-25 हज़ार के वोल्ट के आसपास से करंट बनाता है। अभी हम तो कभी उसको नापे नहीं है भाई, हमने भी किसी से सुना है या एक अंदाज़ा लगाया गया है, मतलब सुना है, हमने भी अपने गुरुओं से सुना है। अब हमको ये भी नहीं पता है कि इसके अंदर कितना वोल्टेज बनता होगा। हाँ, लेकिन जाहिर सी बात है कि 15-20 हज़ार 25 हज़ार वोल्टेज यहाँ बनता है। ठीक है, तो इस एरिया का काम होता है कि ये जो ईएसटी ट्रांसफार्मर क्या करता है कि इसको तो मिलता है 110 वोल्ट डीसी, लेकिन ये क्या करता है कि ये बना देता है कितना 15-20 हज़ार 25 हज़ार, जो समझ लीजिए, जो आपके मुंह में आए वो बोल दीजिए। क्या पता कितना वोल्ट बन रहा है, कौन उसको मल्टीमीटर पर नाप के बताए, किसी के पास तो मल्टीमीटर होता नहीं इतना बड़ा। ठीक है, तो ये जो 25 हज़ार वोल्टेज दे देता है, मतलब ये इतना दूर से अगर आप ईएसटी को इस तरह से अगर कलर टीवी चालू किए हैं तो आपको जो है जो हॉरिजॉन्टल एरिया होता है इसको 110 वोल्ट सप्लाई दी जाती है, तो वो 15 से 20 हज़ार 25 हज़ार तक वोल्टेज एसी करंट बना देता है। ठीक है, इस कैप के जरिए वो करंट आउट होता है, इसी कैप के जरिए वो करंट जो बड़ा करंट होता है जो 110 वोल्ट इसको तो दिया जाता है इस डिवाइस को, ये ट्रांसफार्मर को, तो जा करके 15 से 20 हज़ार 25 हज़ार तक वोल्टेज बना देता है। ठीक है, तो इसका काम होता है कि इस पिक्चर ट्यूब के अंदर एक गैस की तरह पूरे करंट को भरना होता है। ठीक है, तो ये एरिया होता है हॉरिजॉन्टल एरिया, यानी इसको 110 वोल्ट लगता है। ठीक है, अब ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो आप पिक्चर ट्यूब के ऊपर जो थोड़ा सा लगा होता है बेस, इसे बेस बोलते हैं। इसके अंदर से कलर वगैरह जो भी मतलब इसके अंदर जो आप देख रहे हैं ना, ये जो बेस होता है, जो ये जो पिक्चर ट्यूब के ऊपर लगा होता है, छोटी सी जो सर्किट लगी होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये वाली जो सर्किट होती है जो पिक्चर ट्यूब के अंदर पीछे से कनेक्ट होती है, तो इसके अंदर से जितने भी मतलब कलर होते हैं, 3 कलर, इस कलर टीवी के अंदर 3 कलर सिर्फ होते हैं, यानी रेड ग्रीन ब्लू। ये रेड ग्रीन ब्लू कलर से ही सारे कलर जो है बनाए जाते हैं या बनते हैं अंदर ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ये जितने भी कलर है
यानी यहाँ से कलर का जो सिस्टम होता है इसके अंदर, इस सर्किट के अंदर, उस पिक्चर ट्यूब के अंदर प्रवेश कराया जाता है पूरे फिल्म को, ठीक है। यानी फिल्म को जो है इसके जरिए प्रवेश कराया जाता है, ठीक है। अब जो ये जो हॉरिजॉन्टल होता है, हॉरिजॉन्टल का काम होता है कि पिक्चर ट्यूब के अंदर करंट को भरना, हाई वोल्टेज करंट को भरना, उसके अंदर लाइट या रोशनी लाना, इतना इस मतलब इस EST का काम होता है, उसके अंदर रोशनी लाना, उसके अंदर करंट को भरना, और जो इसके अंदर जो होता है, जो यहाँ से फिल्म को भेजी जाती है, ठीक है, इसके अंदर कलर के थ्रू, यानी 3 कलर के अंदर पिक्चर छिपी हुई होती है और कलर के थ्रू ही पिक्चर जाती है, ठीक है। तो इसके अंदर से पिक्चर को भेजा जाता है, यानी इस पिक्चर ट्यूब के अंदर, ठीक है। तो जो आकर के वो दिखता है। और जो हॉरिजॉन्टल का एक काम और होता है कि वो चित्र को ऐसे फैलाता है। वर्टिकल क्या किया, ऐसे फैलाया, मतलब चित्र को बढ़ाया घटाया, ठीक है। लेकिन हॉरिजॉन्टल किया क्या कि इसको ऐसे फैलाएगा, मतलब चित्र जो छोटा पतले में दिख रहा है तो उसको इस एंगल से आपको वो बड़ा करके दिखाएगा, मतलब इस तरह से चौड़ा होगा, इस तरह से वो बड़ा होगा, ठीक है। तो वर्टिकल बड़ा करता है और हॉरिजॉन्टल इस प्रकार से काम करता है, ठीक है। तो इतना आपका ये एरिया हो गया। अब दोस्तों इसके अंदर जो उसके बाद जो सेक्शन आता है CPU सेक्शन, यानी जो आप ये देख रहे हैं ना IC, ये IC देख रहे हैं ना, ये वाला IC आप देख सकते हैं, जो यहाँ पे ये IC ब्लैक कलर की लगी हुई है, ये CPU IC होती है, यानी वो उसका माइंड होता है। पूरे जो IC मतलब जो ये देख रहे हैं ना IC आप जो, तो ये क्या करता है कि ये एरिया जो आप ये देख रहे हैं ये IC होता है, ये यानी हम लोग का जो क्या है, ये पूरा जो है CPU सिस्टम है। ये पूरे कलर टीवी को, यानी पूरे बॉडी को, पूरे सिस्टम को, एक एक पार्ट को, एक एक अंग को, सारी चीज़ को जो मैं कर रहा हूँ अभी देखिए, ये कुछ भी कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, तो कौन करवा रहा है, ये करवा रहा है। तो ये जो होता है ये इसे IC बोलते हैं, कोई मेन IC बोलता है, कोई CPU IC बोलता है, कोई कुछ IC बोलता है, कोई कुछ IC बोलता है। यानी कुल मिलाकर के सिस्टम यही है कि ये सारे प्रोसेस मतलब यानी हर एक चीज़ को ये कंट्रोल करता है, ठीक है। अब दोस्तों इसके अंदर क्या होता है कि मतलब अब ये सारे चीज़ें, यानी ये हॉरिजॉन्टल को भी कंट्रोल करेगा, वर्टिकल को भी कंट्रोल करेगा, मतलब हर एक चीज़ को कंट्रोल करेगा, सिर्फ पावर सप्लाई को कंट्रोल नहीं करेगा। क्योंकि पावर सप्लाई ये खुद अपने आप में एक एरिया है, अपने आप में एक सिस्टम है, उसका काम होता है कि वोल्टेज को देना। लेकिन जो CPU होता है, जो ये एरिया होता है, इसको कभी कंट्रोल नहीं कर सकता। ये जो पावर सप्लाई को आप देख रहे हैं ना, ये पावर सप्लाई को कंट्रोल नहीं कर सकता, सिर्फ और सभी एरिया को कंट्रोल करेगा, पूरे हॉरिजॉन्टल हो, वर्टिकल हो, ये साउंड हो, सब कुछ, चाहे वीडियो सेक्शन कुछ भी, IF सेक्शन कुछ भी हो, सबको ये खुद कंट्रोल करेगा, मतलब किसको क्या करवाना है, ठीक है। लेकिन जो पावर सप्लाई एरिया है उसको कोई कंट्रोल नहीं करा सकता और खुद अपने आप में सब कुछ फिट है। तो ये हो गया आपका CPU सिस्टम। अब दोस्तों जो CPU सिस्टम के लिए कितना 15 वोल्ट की सप्लाई जाती है, 15 वोल्ट तो यहाँ से निकलती है, यानी इस मेन पावर सप्लाई से 15 वोल्ट दी जाती है। लेकिन जो CPU जो IC होती है इसे सिर्फ 5 वोल्ट की आवश्यकता पड़ती है, यानी इस एरिया को 5 वोल्ट की सिर्फ जरूरत पड़ती है। और इसको एक रेगुलेटर, मतलब यानी एक रेगुलेटर, एक IC होती है जो इसको यहाँ पे 15 वोल्ट दे दीजिए, 18 वोल्ट दे दीजिए, तो वो 5 ही वोल्ट देगा। यानी इसका काम ही एक होता है कि रेगुलेट करके वोल्टेज को देना। तो ये मतलब ये रेगुलेटर क्या करता है, 5 वोल्ट इस एरिया को देता है। और एक रेगुलेटर और होता है जो 9 वोल्ट का होता है, मतलब 9 वोल्ट हो सकता है, 12 वोल्ट हो सकता है। रेगुलेटर IC का यही काम होता है कि उसको कितना भी वोल्टेज इनपुट में दे दिया जाए, मतलब एक रेशियो के हिसाब से कि मतलब 12 वोल्ट, 15 वोल्ट, 20 वोल्ट तक दे सकते हैं। लेकिन इसके जो आउटपुट में 9 वोल्ट का रहेगा रेगुलेटर तो 9 वोल्ट ही देगा, 5 वोल्ट करेगा तो 5 ही वोल्ट देगा, 12 करेगा तो 12 ही देगा, 15 करेगा तो 15 ही देगा। मतलब ये रेगुलेटर IC का काम है, ठीक है। यानी इनपुट में कुछ भी आए वो उसको जो आउट करवाना है वही करवाएगा, वो फिक्स करवाएगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो इस एरिया को, CPU एरिया को 5 वोल्ट की आवश्यकता पड़ती है। अब इसमें दोस्तों आप देख रहे हैं ना, तो ये जो IF जो 15 वोल्ट जो जा रहा है ना, तो इसी 15 वोल्ट के अंदर IF सेक्शन, IF मतलब जो आप देख रहे हैं ना, जो ये टावर की तरह मैं आपको दिखाया हूँ सिग्नल, जो मतलब जो एंटीना आप देख रहे हैं ना, आप एंटीना, ठीक है, ये एंटीना जो आप देख रहे हैं, जो IF सिग्नल, जो बाहरी स्रोत, कोई बाहरी वीडियो सिग्नल, जो आकाशीय सिग्नल जो आ रहा है, जो मतलब कोई अंतरिक्ष का जो सिग्नल आ रहा है, जो IF सिग्नल आ रहा है, उसको क्या करना है कि ये CPU क्या करता है कि यानी ये जो 15 वोल्ट की सप्लाई इस एरिया को दी जाती है, मतलब इसमें से रेगुलेट होकर के 9 वोल्ट भी जा सकता है, 5 वोल्ट पे भी जा सकता है, इस तरह से इसको सप्लाई दी जाती है। तो मतलब इसी वाले वोल्ट से, 15 वाले वोल्ट से इसको इस एरिया को भी दिया जाता है, ठीक है। तो भले ही रेगुलेटर के द्वारा जा रहा है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर से जब IF सिग्नल, जो बाहरी सिग्नल कोई आ रहा है, तो ये सिग्नल भेजता है CPU IC के अंदर। यानी ये CPU क्या करता है, इसको मतलब डिकोड करता है वीडियो
की तरह मतलब उसमें कन्वर्ट कर लेता है, यानी आता है तो सिग्नल कोई बाहरी, लेकिन उसको अब CPU क्या करता है, उसको वीडियो में कन्वर्ट करके आपको पिक्चर ट्यूब पे दिखाता है कि भाई ये चीज़ चल रहा है। ठीक है, तो इस एरिया काम होता है कि जो बाहरी कोई सिग्नल आ रहा है तो इसका एक काम होता है। अब इस सेक्शन की काम खत्म हो गया, इसकी जरूरत नहीं है, देख लेना। ये न्यू टाइप की पिक्चर मतलब न्यू टाइप की कलर टीवी सर्किट है। देखिए इसमें IF सेक्शन ही गायब हो गया है, मतलब इस एरिया को निकाल करके बंद कर दिया गया है, इसको मतलब खत्म कर दिया गया है। इस एरिया को अभी इस्तेमाल में नहीं आ रहा है, इसके लिए जो है इस एरिया को लगाया नहीं गया है यहाँ पे पार्ट, जबकि देखिए पुरानी सर्किट है तो यहाँ पे देखिए इसमें लगाया गया है। ठीक है, तो इस एरिया का काम खत्म हो गया है, क्योंकि अब सभी लोग डायरेक्ट DTH DVD या कुछ भी, अब तो DVD भी खत्म हो गया है, तो डायरेक्ट वीडियो सिग्नल दे करके AV के द्वारा, जो ताकि पिक्चर क्वालिटी भी अच्छी रहती है, तो इस एरिया को जो है मतलब ये निकाल दिया गया है और वीडियो सेक्शन में डायरेक्ट वीडियो इनपुट करवाया जा रहा है। तो यानी इस एरिया का काम खत्म हो गया है। हाँ, ये सिर्फ वीडियो को रिसीव करता है, मतलब IF सिग्नल को रिसीव करता है, सेंड नहीं करता है, मतलब एक रिसीवर का ये काम करता है, ये IF सेक्शन। ठीक है, अब उसके बाद देखिए यहाँ पे वीडियो सेक्शन हो जाता है, जो आप देख रहे हैं थोड़ा सा ना, ये थोड़ा सा व्हाइट मतलब पॉइंट लगाया गया है वीडियो इनपुट के लिए। ठीक है ना, तो ये जो होता है, अब इस एरिया जो ए एरिया होता है, ठीक है ना, आपको दिखा दूं कि जो ए एरिया होता है, ए एरिया ये आपको एक वीडियो सेक्शन के लिए बनाया गया है। ठीक है, यानी इसका काम ये होता है कि इसके अंदर बहुत बड़ा सेक्शन नहीं है, वो छोटा सेक्शन है, इसके अंदर वीडियो को इन करवाया जाता है, यानी इस जगह से वीडियो को इन कराया जाता है डायरेक्टली एक्सटर्नल कोई डिवाइस से। यानी ये सेक्शन क्या करता है कि वीडियो को डायरेक्ट किसी डिवाइस से, एक्सटर्नल डिवाइस में लिखा हूँ डिवाइस से, यानी वो कुछ भी हो सकता है जो वीडियो को भेजता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए DTH हो सकता है, DVD हो सकता है, कोई वीडियो डिवाइस हो सकता है, तो इस सेक्शन से इसको भी सप्लाई जाती है इसी रेगुलेटर, यानी 15 वोल्ट की सप्लाई से ही इस एरिया को भी सप्लाई जाती है, इस एरिया को भी सप्लाई जाती है, वीडियो को भी जाती है, IF सेक्शन को भी जाती है। ठीक है, तो इसमें अब जो डिवाइस एक्सटर्नल लगाया जाता है तो उससे जो इस साइड से CPU के अंदर डाला जाता है वीडियो सिग्नल को, तो ये क्या करता है, हॉरिजॉन्टल को भेज करके दिखाता है स्क्रीन पे कि भाई यहाँ पे वीडियो क्या चल रहा है। ठीक है, तो ये एरिया वीडियो का हो गया, ये IF सेक्शन हो गया, यानी इसको 15 वोल्ट ही जाता है यहाँ पे, जो भी है मतलब रेगुलेटर के थ्रू जाता है, जितना उसकी आवश्यकता रहती है। कभी 5 वोल्ट लगता है, कभी 15 वोल्ट लगता है, और कभी जो है कि 5 वोल्ट, 9 वोल्ट, मतलब 8 वोल्ट जैसे ही कुछ लगता है, इस एरिया को दिया जाता है, यानी इस वाले सप्लाई से। ठीक है, और यहाँ पे एक रेगुलेटर के थ्रू यहाँ पे 5 वोल्ट की जो सप्लाई होती है, तो फिक्स होता है कि 5 वोल्ट से ज़्यादा नहीं लगता है, तो कंफर्म है कि इस IC को 5 वोल्ट की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो और एक जो उसके बाद 18 वोल्ट जो देख रहे हैं ना, यहाँ पे जो चौथी सप्लाई 1 2 3 4 जो चौथी सप्लाई जाती है वो साउंड सेक्शन के लिए जाती है। ठीक है, तो इसको भी जाती है साउंड सेक्शन के लिए, तो जो CPU के अंदर जो यहाँ से वीडियो इनपुट करवाया जा रहा है, साउंड इनपुट करवाया जा रहा है, तो इस एरिया काम होता है कि इसको सिग्नल भेजे, तो CPU IC इसको ट्रिगर देता है कि भाई बताता है कि नहीं यहाँ पे ये जो चल रहा है इसको आप यहाँ पे सुनाओ या दिखाओ जो भी है, तो ये चीज़ ये साउंड आपको सुना करके बताता है कि भाई यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक पावर सप्लाई एरिया हो गया, एक हॉरिजॉन्टल हो गया, एक वर्टिकल हो गया। उसके बाद CPU सबको कंट्रोल करता है, IF होता है, वीडियो सेक्शन होता है और साउंड सेक्शन होता है, यानी सप्लाई तो हर जगह मौजूद होती है। देखिए यहाँ पे एक सप्लाई गई है, मैं यहाँ पे क्या ग्राउंड किया हूँ, मतलब क्या नेगेटिव है, ये सब पॉजिटिव गया है, यानी देखिए यहाँ पे मैं ग्राउंड किया हूँ, 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 ग्राउंड किया हूँ। ठीक है, लेकिन सप्लाई सबको जा रही है, मतलब यानी हर जगह आपको पूरे सर्किट पे नेगेटिव देखने को मिलेगा, मतलब कहीं से भी सुविधा के अनुसार नेगेटिव दे दिया जाता है, जहाँ से मिलता है जगह वहाँ से दे दिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया सेक्शन, यानी ये सप्लाई पावर सप्लाई हो गया, जो अलग अलग एरिया के लिए बनाई गई है, कितना कितना किसको देना है सबको मतलब दिया जाता है सप्लाई, और सबको कंट्रोल CPU करता है, और मतलब ये सबको तो सप्लाई जैसे ही इसके अंदर डालते हैं तो सबको सप्लाई पहुंच जाती है, लेकिन ये CPU क्या करता है, ट्रिगर करता है, तो ऑटोमेटिकली सभी लोग चालू हो जाते हैं, मतलब यानी सबको कंट्रोल करने वाले ये हैं, सब जो सप्लाई डालते ही हर एरिया को तो पहुंच जाता है करंट, लेकिन इसको चालू करने वाला CPU सेक्शन ही होता है, जब तक कि हम ट्रिगर ना करें रिमोट से या बटन से। ठीक है, तो इतने एरिया होते हैं, तो आप देख सकते हैं ये पावर सप्लाई हो गया, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये वर्टिकल हो गया, ये CPU हो गया, ये साउंड हो गया, ये आपका बेस मतलब हो गया, जहाँ से कलर वगैरह की जो सिस्टम होती है, यहाँ पे वीडियो सेक्शन हो गया, ये IF सेक्शन को काट दिया गया है। ठीक है, तो इतने सेक्शन होते हैं कलर टीवी के अंदर, और इतने वोल्ट की आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप दोस्तों लगता है कि आप लोग बेल आइकन को नहीं प्रेस कर रहे हैं, ताकि आपको जो नोटिफिकेशन होता है, जो वीडियो जैसे ही मैं डालता हूं तो आप लोग तक पहुंच नहीं पाती है, मुझे ऐसा लगता है। तो आप सब्सक्राइब करते वक्त नोटिफिकेशन बेल को भी आप ऑन कर लिया करें, ऑल करके। ठीक है, तो जिस प्रकार से आपको हमारी वीडियो के सारे जो मतलब नोटिफिकेशन या जानकारी आपके यहाँ पहुँच जाएगी मुझे मतलब वीडियो डालते वक्त। ठीक है, तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।